अब अपन सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस को देखेंगे। इसके पहले अपने को एक फ्लावर का स्ट्रक्चर्स मालूम होना चाहिए, फ्लावर क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर मॉडिफाइड फॉर्म है इसका सूट का। तो फ्लावर इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सूट। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी or botany dealing with the study of flower is called anthology। बॉटनी की हम ब्रांच में या बायोलॉजी की ब्रांच में हम फ्लावर के स्टडी करते हैं, किसके अंदर? एंथोलॉजी के अंदर। मॉर्फोलॉजिकली फ्लावर मॉडिफाइड फॉर्म है सूट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब स्ट्रक्चर्स देखें फ्लावर का, तो स्टॉक ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड pedicels। Pedicel swell up and form a structures called receptacles, thalamus or torus। इसको receptacle भी कहेंगे, thalamus भी कहेंगे, torus भी कहेंगे। ठीक है, थैलेमस के ऊपर फ्लावर्स के 4 वोरल्स आते हैं। वोरल्स जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो आउटर मोस्ट वोरल्स ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स। ईच मेंबर ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। व्हेनेवर सेपल्स आर यूनाइटेड, यदि सेपल सारे जुड़े हुए हों तो कंडीशन कहलाएगी क्या? गेमोसेपेलस। सेपल्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, but in some case they are colored like a petal। condition is called petalite। अगर सेपल्स पेटल्स के समान कलर्ड दिखाई दे तो हम ऐसी कंडीशन को पेटेलाइट कहते हैं। फंक्शंस क्या है कैलिक्स का? सेपल्स इनक्लोज द बड, फ्लावर को बडिंग कंडीशन में प्रोटेक्ट करेगा। डेलिकेट पार्ट ऑफ फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करेगा। सेपल्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी करते हैं। दे प्रिवेंट द रैपिड ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशंस की प्रोसेस को भी यह रोकते हैं। फिर हम सेकंड पार्ट्स देखते हैं। फ्लावर का सेकंड वोरल्स आता है कोरोला। तो सेकंड वोरल्स ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला। Each member of corolla is called petal। Whenever petals are united, then condition is called gamopetalous। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? gamopetalous। और पेटल्स अगर फ्री हो तो कंडीशन को हम बोलेंगे polypetalous। तो पेटल्स आर यूनाइटेड, gamopetalous। पेटल्स आर फ्री is called polypetalous। Whenever petals and sepals are not differentiate, are not inseparable, then condition is called perianth। अब इसको हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ। अगर हम पेटल और सेपल्स में डिफरेंस नहीं कर पाए तो उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। और पेरियंथ का मेंबर हमको देखने क्या कहलाता है? टेपल। ये हमको देखने को मिलता है लिलियसी फैमिली के अंदर, ऑनियन के अंदर, या ग्रेमिनी फैमिली के अंदर, वीट के अंदर। फंक्शंस क्या है पेटल्स का? इट मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव, फ्लावर को अट्रैक्ट बनाएगा। पेटल्स यूजुअली अट्रैक्ट द इंसेक्ट, पेटल्स क्या करेंगे? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। पोलिनेटर एंड हेल्प इन द पोलिनेशन, और पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। पेटल प्रोटेक्ट द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इनसाइड द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे पेटल्स। तो कैलिक्स आउटर मोस्ट वोरल हुआ, करोला सेकंड वोरल्स हुआ, और थर्ड वोरल्स होता है फ्लावर का जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ईच मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेमन। एंड्रोशियम के प्रत्येक मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन कहते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं स्टेमन्स के अंदर?
लोबा पैंथर, कनेक्टिव and filament. In each lobe of anther, two pollen sacs are present. यहाँ एंथर बायलोब्ड है और इनके ईच लोब के अंदर दो हमको क्या दिखते हैं, पोलन सेक, या इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, या इनके अंदर डेवलप होता है माइक्रोस्पोर्स। तो एंड्रोशियम बायलोब्ड स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सेक कहा इसको हमने, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। कनेक्टिव क्या करेगा इसको, कनेक्टिव इसको वस्कुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट सप्लाई करेगा। तो फ्लावर का थर्ड ओरल्स हुआ, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम का मेंबर क्या कहलाया, स्टेमन, और ईच स्टेमन मेड अप ऑफ connective lobe of anther and filament. Within the lobe of anther, pollen grains are developed inside the microsporangiums, microsporangium के अंदर। Now फोर्थ वोरल्स आती है फ्लावर की, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम या पिस्टिल भी बोलते हैं इसको। पिस्टिल ये जो है हेल्प करते हैं, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जो फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनर मोस्ट वोरल्स ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोशियम। इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट कंसिस्ट थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। विदिन द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओव्यूल्स रिप्रेजेंट फीमेल गेमेटोफाइट्स। फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा और समझ लो कि गाइनोशियम्स के जो मेंबर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। वेनेवर कार्पेल्स आर यूनाइटेड, यदि कार्पेल्स आपस में यूनाइटेड होंगी तो कंडीशन कहलाती है सिनकार्पस। कार्पेल्स आर यूनाइटेड। यदि कार्पेल फ्री हो तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, एपोकार्पस। एपोकार्पस, कार्पेल्स फ्री। तो गाइनोशियम innermost whorls of a flower which represent female reproductive organs. It consists three part, stigma, style and ovary. Stigma provide platform for the purpose of pollination. Style, it is a tube through which male gametes enters into the ovules by the pollen tube. And inner last part of a gynoecium is called ovary. Within the ovary, ovules are present, which represent female gametophyte. फंक्शंस क्या है फ्लावर के, फ्लावर मॉडिफिकेशन फॉर्म है सूट का, जो परफॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसकी फर्टाइल लीव्स फॉर्म करती है माइक्रोस्पोरोफिल्स, जिसको हम स्टेमन कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल रिप्रेजेंट एज ए स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी तरीके से मेगास्पोरोफिल रिप्रेजेंट कार्पेल और गाइनोशियम विच बियर एंथर ओविल्स रेस्पेक्टिवली। द एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, जिसको हम बोलेंगे मेल गैमेट, पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट्स। ओविल प्रोड्यूस एग यानी फीमेल गैमेट्स। फ्लावर प्रोवाइड सीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। फ्लावर का मेन वर्क हो गया जर्मिनेशन करना, पोलन ट्यूब्स के थ्रू डेवलपमेंट करना और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करना। ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स ट्रांसफर इनटू द सीड।
फ्लावर्स के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, फ्लावर ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फ्रूट्स में, और ओविल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब बात आती है, ये फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है।